ओम साई राम। अदृश्य बाबा। एक चित्र गोपाल दिनकर जोशी नाम के एक भक्त ने सन 1912 में खींचा। प्रतिदिन सुबह बाबा नाश्ते के बाद लेंडी बाग जाते। साठेवाड़े में रहने वाले भक्त इस जुलूस के आने की प्रतीक्षा वाड़े के कोने तक करते ताकि वे उनके दर्शन का लाभ उठा पाएं। बाबा कुछ देर वहां रुककर उनकी इच्छा पूर्ण करते। जोशी बाबा की फोटो खींचना चाहते थे। उन्होंने बाबा के लेंडी बाग से लौटते समय की फोटो खींचने के लिए कैमरे में रील आदि डालकर सब तैयारी पूरी कर ली। फोटो खींचने से पहले उन्होंने बाबा से फोटो खींचने की आज्ञा मांगी। बाबा बोले, मैं अपनी फोटो नहीं खिंचवाना चाहता, परंतु तुम मेरे साथ चलने वाले भक्तों की फोटो खींच लो। तो देखिए बाबा कितने लोगों की कार्य करते थे, कैसे लोगों की बीमारियां ठीक करते थे, लेकिन फिर भी वो फोटो में नहीं आना चाहते थे क्योंकि उनको नाम से कोई मतलब नहीं था। वो जो काम कर रहे थे लोगों के लिए वो उनके लिए काफी था। तो ऐसे ही लेंडी बाग से वापस आते हुए बाबा कुछ देर के लिए साठेवाड़ा के पास रुके। जोशी ने मौका देख बाबा की फोटो खींच ली। श्यामा ने यह देख लिया और बाबा को बताया कि जोशी ने उनकी फोटो खींची है। बाबा बोले, मैं अपनी कोई फोटो नहीं चाहता हूँ, मुझे फोटो से क्या मतलब। जोशी ने फोटो को प्रिंट करवाया तो हैरान रह गया। फोटो में बाबा दिखाई ही नहीं दे रहे थे, केवल उनके चरण ही दिखाई दे रहे थे। छाता भागोजी शिंदे और अन्य भक्त साफ दिखाई दे रहे थे, परंतु बाबा की जगह एक दिव्य प्रकाश और केवल उनके चरण ही दिखाई दे रहे थे। अब मैं आपको बाबा के कुएं के बारे में बताती हूँ। लेंडी बाग के मध्य में एक कुआं है। यह लेंडी बाग के कंपाउंड की पश्चिमी दीवार के पास है। बाबा ने अपने अमीर गरीब भक्तों के सहयोग से इसको खोद कर बनवाया था। बाबा इस कुएं का जल पीते और इसे बुदकी कहा करते। इस कुएं के पानी द्वारा बुखार व अन्य रोगों का इलाज आसानी से होता था। इस कारण भक्तों ने इसका जल घर ले जाना शुरू कर दिया। फलस्वरूप यह कुआं सूख गया। श्री A.R. शिंदे ने सन 1983 में इस कुएं को गहरा खुदवाया और नीचे पर्याप्त मात्रा में जल पाया गया। उन दिनों शिरडी में 2 कुएं थे, पहला लेंडी बाग में और दूसरा बाबा के समाधि मंदिर की बाईं सीढ़ियों की ओर, जो आजकल मौजूद नहीं है। शिष्य को कुएं में उल्टा लटकाना एक पारस्परिक सूफी विधि थी, जिसके फलस्वरूप उसमें परिवर्तन आता है। परिवर्तन के इस अनुभव को ताओबत कहते हैं। यहाँ कुएं का अभिप्राय शांति के शीतल जल से है। शिष्य को कुएं में उल्टा लटकाने का अर्थ है उसके अहंकार, स्वार्थ, आत्म अभिमान को औंधा करना, यानी उल्टाना या गिराना। अहंकार को गिराने के पश्चात ही व्यक्ति शांति के शीतल जल की प्राप्ति कर सकता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया गुरु द्वारा संचालित की जाती है। श्री साईं सच्चरित्र के गुरु की महानता नामक अध्याय 32 में बाबा को कुएं में उल्टा लटकाने जाने की लीला का वर्णन है। इसमें बाबा कहते हैं कि शिष्य का अहंकार दूर करना चाहिए। गुरु की संगति में रहकर शिष्य कभी अहंकार नहीं कर सकता। इन संदर्भ में एक अन्य व्याख्या इस प्रकार है, हम सांसारिक विषयों के संसार में गहरे फंसे हैं। सद्गुरु हमारे पास आकर हम पर दया कर हमारे हाथ पांव टांगे हिलने वाले अंग बांधकर हमारा सिर नीचे की ओर लटकाकर उल्टा टांग देते हैं, जिससे हमारे शरीर का झूठा अहम बाहर निकल जाए। ऐसा करने से विषय वासनाओं के प्रति हमारा मोह छूट जाता है और हम उनके बीच रहते हुए उनसे निर्लिप्त हो जाते हैं। गुरु हमें इस क्षणभंगुर अस्थायी संसार में अलग रहते हुए भी उससे संबंध बनाकर जीवन जीने की कला सिखाते हैं। हम बाबा के बारे में, बाबा ने जो अनुभव दिए हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो हम जानना चाहते हैं। बट हमारे बाबा कैसे थे, कैसे रहते थे, उनके विचार क्या थे, ये हमें जानने में कोई रुचि नहीं है। तो प्लीज़ आप सुनिए, कम से कम बाबा के बारे में जानिए। बाबा के विचार अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो थोड़ा आपका जीवन बदलेगा, अहंकार खत्म होगा, बाबा की और नज़दीक जा पाएंगे। तो प्लीज़ सुना कीजिए ये सब। रथ का कमरा। यह कमरा द्वारका माई के मुख्य प्रवेश द्वार की बाईं ओर है। इस कमरे में पुराना रथ रखा जाता था, जिसे अवस्थी व रेगे ने बाबा को भेंट में दे दिया था।
सन 1918 में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पहली बार इसे रथ यात्रा में निकाला गया। भक्तों ने बाबा से इसके लिए आज्ञा मांगी। उन्होंने मना कर दिया, परंतु बाद में बाबा ने रथ निकालने की आज्ञा दे दी। बाबा इस रथ में कभी नहीं बैठे। इस रथ को त्योहार या उत्सव के दिन ही निकाला जाता था। पहले इस कमरे में बड़े बर्तनों में गर्म उदी भरकर रखते थे। ठंडी होने पर उदी को छाना जाता था। बाद में रथ को समाधि मंदिर के विस्तार कक्ष में रखा गया। आजकल इस कमरे की दाईं दीवार में जालीदार छोटा दरवाजा है, जिसमें उदी ढलानदार लोहे की चादर से गिरकर नीचे रखी ट्रे में गिरती है। कमरे के बाकी हिस्से में उपले के बोरे, लकड़ी के गट्ठे रखे जाते हैं, जिनका प्रयोग धुनी को प्रज्वलित रखने में किया जाता है। कुछ समय तक रथ को समाधि मंदिर के विस्तार कक्ष में रखा गया। आजकल उसे संग्रहालय के भूमितल के हॉल में रखा गया है। ओम साईं।